जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मेरमेड कहा जाता है, जो पानी की एक काल्पनिक परी है जिसका सर और धड़ तो मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। जलपरियां दुनिया के कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जलपरियों को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाज़ों के डूबने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। कई अन्य संस्कृतियों में जलपरियों को दयालु, उपकारी और मानवों को वरदान देने या फिर उनसे प्रेम करने वाली एक खूबसूरत जलपरी मानी जाती है। जलपरियों की कुछ विशेषताएं ग्रीक के साइरियन से प्रभावित लगती है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जलपरियों का अस्तित्व लोक कथाओं से बाहर भी है। फिर भी जलपरियों के देखे जाने की खबरें आज भी सुनने को मिल जाती है। जलपरी का रहस्य क्या है, इसका खुलासा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। लेकिन जलपरियों का इतिहास कुछ ऐसा है जिसमें कि यह पता चलता है कि जलपरियां धरती पर हुआ करती थी, भले ही उन्हें आज के समय में न देखा गया हो। जलपरियों के बारे में सबसे पहली कहानी असाइरियन में 1000 ईसा वर्ष पूर्व पाई गई थी और इस कहानी के अनुसार देवी एंटागोनिटिस रानी सेमेरिस की माँ थी, जो कि एक बकरी चराने वाले चरवाहे से काफ़ी प्यार करती थी। पर ना चाहते हुए भी देवी एंटागोनिटिस को उस चरवाहे को मारना पड़ा और अपनी इसी बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका, इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में देवी एंटागोनिटिस को डेर केटो माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें ग्रीक की तो वहाँ पर भी जलपरियों के होने की एक ऐसी ही कहानी मशहूर है, जिसमें महान अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद एक सुंदर जलपरी का रूप धारण कर लेती है और वह जलपरी के रूप में ही जिंदा रहती है। कहा जाता है कि नाविकों के जहाज को जब वह जलपरी जाते हुए देखती थी तो नाविकों से केवल एक ही सवाल पूछती थी, क्या महान अलेक्जेंडर आज भी जीवित है? और इसका जवाब जहाज के नाविकों को देना ही होता था कि वह जीवित है और विश्व पर राज करते हैं। इस जवाब को सुनकर वह जलपरी, जो कि उनकी बहन थी, वह काफ़ी खुश होती थी और पानी को शांत करके जहाज़ों को आगे जाने देती थी। वहीं दूसरी ओर अगर कोई नाविक दूसरा जवाब देता था तो वह नाविकों को समंदर में तूफान व बवंडर लाकर जहाज सहित डुबा देती थी। दोस्तों, जलपरी का मतलब यह नहीं होता कि इसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से इंसान का ही हो, यह जरूरी नहीं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपने शरीर का विकास कर रहा था तो शायद वह पानी में रहने के लिए अपने नीचे के अंग भी विकसित कर रहा था, क्योंकि विकास के दौर में कई बदलाव इंसानों के शरीर में देखे गए हैं। लेकिन सन 2012 को एनिमल प्लैनेट चैनल के डॉक्यूमेंट्री फुटेज से सबके मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में जलपरी होती है या फिर नहीं। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मेरमेड द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले कुछ जीवों का पता लगा रहे थे, जिसमें एक अलग तरीके का जीव भी दिखा जिसका शरीर इंसानों की तरह था। उसकी झलक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद हो गई थी और बहुत से लोगों ने उस जीव के जलपरी के होने का दावा किया गया था। इंटरनेट पर इस वीडियो को रियल मेरमेड नाम से पहचान मिली, लेकिन यह वीडियो भी सच नहीं है। इस वीडियो को बस एक कल्पना मात्र बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक जलपरी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत से जलपरी के फोटोज़ और जलपरी के वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल रियल लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिक जलपरियों के अस्तित्व को नहीं मानते। उनके अनुसार जलपरियां सिर्फ मानव की कल्पना है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जलपरी जैसे जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर कभी था ही नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपने अभी अभी जलपरियों के इतिहास या फिर उनकी कहानियों के बारे में जो भी देखा है, हम उसे भी असत्य नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इन सभी बातों का अस्तित्व हमारी लोक कथाओं में मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यार, क्या जलपरियों जैसा जीव रियल में पृथ्वी पर है या फिर यह हमारी कल्पना मात्र ही है?
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताना। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना यार। और वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन, जो कि बिल्कुल जलपरी जैसा ही है, उसको दबाओ यार, उसे थोड़ा छेड़ो। आई होप आपने उसको दबा ही दिया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई अजीबोगरीब वीडियो के साथ।